जहाँ तक वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के हवाले से कार्रवाइयों का ताल्लुक़ है तो बुनियादी तौर पर ये ज़िम्मेदारी फ़ौज की है, पाक फ़ौज की है, और पाक फ़ौज ही इसमें एक लीड रोल लेते हुए कार्रवाइयाँ कर रही है। इसके हवाले से मीडिया के साथ फिर मालूमात शेयर करना ये भी फ़ौज के इदारे ISPR ही की ज़िम्मेदारी है। वही इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर कर्फ्यू हो, जहाँ पर पूरा कंट्रोल फ़ौज के हाथ में हो, वहाँ पर मैं बतौर सूबाई हुकूमत के एहलकार या एक नुमाइंदे के मुझे एक्सेस ही नहीं होता वहाँ पर जाने का, क्योंकि वो कंट्रोल इस वक्त चूँकि एक जंगी सूरत हाल है तो उसमें फ़ौज ही के हाथ में कंट्रोल होता है। तो इसलिए हमारी ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो भी इस तरह का वाक़या होता है उसमें हम फ़ौज के मौक़िफ़ का इंतज़ार करते हैं कि फ़ौज बताए कि क्या हुआ। जहाँ तक ड्रोन हमलों का ताल्लुक़ है, ड्रोन के हवाले से बिल्कुल ख़बरें आती हैं। हमने बार बार ये बात उठाई भी है कि इस किस्म का के जो इक़दाम होते हैं उनकी वजाहत होनी चाहिए, हमें भी मिलनी चाहिए और आवाम को भी मिलनी चाहिए। क्या ये ड्रोन है, ये क्वाडकॉप्टर है, ये क्या चीज़ है जिसके ज़रिए ये एक्सप्लोजिव मवाद जो है ये इधर उधर गलत जगहों पर जाके गिरता है, जिसकी वजह से आम लोग जो हैं वो उनको नुकसान होता है, और उनके लिए जिस तरह आपने बताया कि लोग खौफज़दा हैं। लेकिन मैं फिर इतना ही कहूँगा कि सूबाई हुकूमत की इसमें इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है। ये एक जंगी सूरत हाल है और इसमें पाक फ़ौज ही का मेन किरदार बनता है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी वजाहत अगर उनसे ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम ये बता सकें कि फ़ौज ने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया, ड्रोन इस्तेमाल किया, क्वाडकॉप्टर इस्तेमाल किया, या ये दहशतगर्दों ने इस्तेमाल किया। ये भी सोशल मीडिया पर भी है, और ये भी बाज़ हलकों की तरफ से इस बात को उठाया गया है कि दहशतगर्दों के पास भी क्वाडकॉप्टर्स हैं। उन्होंने वीडियोज़ भी अपनी रिलीज़ की हैं जो सोशल मीडिया में मौजूद हैं। तो अब ये मैं इस पोजीशन में हकीकतन नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये मैंडेट भी नहीं है कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी का एक इशू है उसके ऊपर कमेंट करूँ। मेरी राय ये है कि ये बेहतर मौके